किया को शायद तन्हा जगह पसंद थी, या शायद तन्हा जगहों को किया पसंद थी। मुंबई की भीड़ और शोर से थक चुकी किया ने शहर के किनारे एक पुराना बंगला खरीद लिया। घर सस्ता था, इतना सस्ता कि लोगों ने उसे चेतावनी दी, वह घर ठीक नहीं है। वहां पहले जो लड़की रहती थी वह गायब हो गई। क्या बस मुस्कुरा दी। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करती। घर का दरवाजा खोलते ही उसे एक ठंडी हवा ने छू लिया, जैसे घर सांस ले रहा हो। दीवारें पुरानी थी, पेंट उखड़ा हुआ और हर कमरे में एक अजीब सी गंध, पुरानी लकड़ी और गीली मिट्टी की। पहली रात शांत थी। दूसरी रात 3:03 बजे। ठक ठक ठक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। किया ने आंखें खोली। घर में अंधेरा चिपका हुआ था। वह धीरे से उठी, बैठक तक गई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर से अंदर की ओर आ रहे थे। उसका गला सूख गया। निशान सीधे उसके शयन कक्ष तक जा रहे थे और शयन कक्ष के अंदर जाकर गायब। अगली सुबह उसने स्वयं को समझाया यह भ्रम था, लेकिन जब वह स्नान घर में गई, दर्पण पर उंगली से लिखा था, मत रुको। उसने तुरंत पानी से साफ किया। फिर धीरे धीरे वही शब्द दोबारा उभरने लगे। इस बार नीचे एक और नाम लिखा था, किया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी। स्नानघर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खट, ताला लग गया। दर्पण में उसका प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था और किया नहीं। प्रतिबिंब ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे वह जीवित हो। तुम मुझे देख सकती हो। अंततः उसकी आवाज सीधे किया के मस्तिष्क में गूंजी। किया चीखी, आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली, सब सामान्य था, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन किया ने पड़ोस की वृद्धा से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? वृद्धा ने आंखें नीचे कर ली। एक लड़की, तुम्हारी तरह, अकेली रहती थी। उसने भी दर्पण की बातें की थी। फिर एक दिन गायब। बस उसका फोन मिला। किया का रक्त जम गया। रात को उसने पुराने भंडार कक्ष में खोजबीन की। उसे एक पुराना फोन मिला, जिसकी बैटरी अब भी चल रही थी। उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर एक लड़की रो रही थी। वह मुझे देख रहा है, दर्पण के अंदर से। यदि कोई यह वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत रहना, कृपया। कैमरा दर्पण की ओर घूमा। दर्पण में अंधेरा था। फिर अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी। वीडियो अचानक बंद। उसी क्षण किया के पीछे से हल्की सी थपथपाहट आई। ठक ठक ठक। इस बार दीवार के अंदर से, जैसे कोई फंसा हो। किया ने टॉर्च जलाई। दीवार के पेंट के नीचे उंगलियों के निशान थे और नीचे लिखा था, बचाओ। लिखावट उसकी अपनी थी। उसके मस्तिष्क में एक झलक कौंधी। वह यहाँ पहले भी आ चुकी थी। 1 वर्ष पहले उसी ने वीडियो बनाया था। उसी ने दर्पण में वे आंखें देखी थी। उस रात उसने घर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रतिबिंब ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे भीतर खींच लिया था। अब जो किया थी वह असली नहीं थी, वह प्रतिबिंब थी। असली किया दीवार के अंदर थी, थपथपा रही थी।
उसका प्रतिबिंब धीरे से सामने आया। अब वह दर्पण के अंदर नहीं, उसके सामने खड़ा था। तुम लोग हमेशा भूल जाते हो, प्रतिबिंब फुसफुसाया। यह घर हमें चुनता है, और जब तक एक और आत्मा नहीं मिलती, कोई मुक्त नहीं होता। प्रतिबिंब ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ठंडा नहीं, बिल्कुल बर्फ जैसा। दर्पण की सतह पानी की तरह लहराने लगी। क्या चीख भी नहीं पाई। उसे भीतर खींच लिया गया। अंदर अंधेरा था, बाहर घर फिर से शांत हो गया। सुबह समाचार पत्र में एक छोटी सी खबर थी। पुराने बंगले से युवती लापता। रात को 3:03 बजे फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। और इस बार दर्पण में एक नई लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। समाप्त। या फिर शायद यदि तुम 3:03 बजे दर्पण में देखो तो क्या अब भी वहां हो।